निकिता गांधी इज इन द हाउस। पता क्या है, यू आर अ डॉक्टर निकिता गांधी। जब मैं बहुत छोटी थी रिक्शा वाली बनना था। ओ, पहली बार आपने खुद की आवाज सुनी, कैसा लगा था? I mean the first Tamil song called Lady O from the film I। शंकर जो है उनकी फिल्म के डायरेक्टर, ही इज अ लाइक अ सुपरस्टार। फिल्म का ऑडियो लॉन्च था एक स्टेडियम में जहाँ पे चीफ गेस्ट रजनीकांत से लेके सारे ऑडियंस में बैठे हुए। मैं तब कॉलेज में थी। कभी कभार ऐसे कोई रैंडमली मैं ऐसे लैब कोर्ट में घूम रही हूँ अपना, कोई आके मुझे बोलता था कि कैन आई गेट अ सेल्फी, एंड मैं ऐसे ऑकवर्ड हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है। घर I knew you were gonna say that। मेरा अब तक का वन ऑफ द फेवरेट है। ऐसा गाना है ये कि जिसको सुनना है ना सुन लिया, और जिसने भी सुना है इस गाने को प्यार हो गया। मैजिकल गाना आया था आपका। Okay। माई ओन फेवरेट बादशाह जुगनू। हाउ डिड जुगनू हैपन? जुगनू एक्चुअली हैपेंड ड्यूरिंग बैड बॉय बैड गर्ल, और वो इंटरेक्शन भी बहुत फनी था क्योंकि उसने मुझे ऐसे ही मैसेज किया, हे व्हाट्स अप बादशाह, there's a song and I didn't have his number, so I was like which बादशाह? if you've heard Bad Boy Bad Girl, Yeah। end में I do the signature like it's your boy बादशाह। Talk about the song Maharani। Oh, okay। That's your personality which I feel in real also। तो both शंकर एंड विद्या कैमियोइंग इन दिस सॉन्ग। महारानी के वीडियो में एक कैमियो भी है विद्या का। एक ओपनिंग शॉट है जहाँ पे एक बारटेंडर ड्रिंक बना रहा है, which is actually शंकर। लिटरली 2-4 दिन में महारानी खत्म, like a family project। How a composer thinks about आपका वोकल अच्छा है और they are like कि हम और भी सिंगर्स को ट्राई करके देखना चाह रहे हैं। पहले सबको बुरा लगता है। आई थिंक दो चीज समझ में आए, एक तो कि इट्स नॉट अबाउट यू, इट्स अबाउट द सॉन्ग, इट्स अबाउट द फिल्म, इट्स अबाउट द सिचुएशन। इफ इट्स हैपनिंग टू यू, इट्स हैपनिंग टू समवन एल्स। आज की गेस्ट एक ऐसी आवाज है जो एक तरफ काफिराना जैसा सुकून देती है और दूसरी तरफ जुगनू जैसी एनर्जी लेके आती है। उन्होंने घर जैसा एक सोलफुल गाना गाया है और अब महारानी बन के अपनी आवाज से पूरा राज कर रही है। और जब वो स्टेज पे परफॉर्म करती है तो सिर्फ गाती नहीं है, एक इमोशन होता है और एक एक्सपीरियंस होता है। शी इज बोल्ड, शी इज ब्रिलियंट एंड ट्रूली अ महारानी, अपनी वाइब की, अपनी दुनिया की। प्लीज वेलकम द मल्टी टैलेंटेड, सुपर एक्सप्रेसिव एंड फुल ऑफ स्वैग Nikita Gandhi, only on the Be Naya podcast. And before starting this interview, do like and share and subscribe to my channel Be Naya। Finally, Nikita Gandhi is in the house। मैं याद करता हूँ एक साल पहले मैं आपको मिला था रेडियो ट्रेल्स के लिए और आई वॉज द वन हु वॉज शूटिंग यू दैट डे। हम इतने रेडियो इंटरव्यूज़ के लिए गए थे। आई मैनिफेस्टेड कि मुझे एक दिन अपना शो बनाना है एंड आई हैव टू इनवाइट यू। सो थैंक यू निकिता फॉर accepting my invitation। It's an honor to have you। I am so glad, I'm so happy to see you। Thank you। Thank you so much। Thanks। I'm so happy that this has been your journey and I really hope you grow bigger and bigger। So I want to start with your own journey। मैंने पता किया है you are a डॉक्टर निकिता गांधी। Yes, yeah। आपको स्टार्टिंग से डॉक्टर ही बनना था? स्टार्टिंग मतलब क्या, बचपन में तो बहुत सारी अजीब ऐसे होते हैं लाइक करियर प्रोस्पेक्ट्स। जब मैं बहुत छोटी थी रिक्शा वाली बनना था। ओह। क्योंकि मैंने देखा कि कोई रिक्शा वाली नहीं है, सिर्फ रिक्शा वाला है। और कलकत्ता में वो रिक्शाज काफ़ी, मैं कलकत्ता से हूँ एंड वहाँ पे वो रिक्शाज बहुत कॉमन दिखते हैं ना, ऑटो से ज़्यादा दिखते हैं। हाँ। तो मुझे लगा कि रिक्शा वाली क्यों नहीं है, तो मैं रिक्शा वाली बनूंगी। तो ऐसे करके बहुत सारी वाली के मतलब मेल जॉब्स जो मुझे लगा लड़कियां क्यों नहीं करती हैं, वो मैंने काफ़ी ऐसे अलग अलग फेजेस थे। फिर मुझे साइंटिस्ट बनना था क्योंकि मुझे साइंस बायोलॉजी बहुत पसंद है। और बचपन में मेरे दादा दादी नाना नानी ने एक माइक्रोस्कोप बच्चों वाला गिफ्ट किया था, तो मैं अजीब चीज़ें स्लाइड में डाल के देखती थी। तो फुल लाइक ऐसी थी कि मुझे साइंटिस्ट बनना है। और फिर जब थोड़ी बड़ी होती रही तो आई वॉज गुड इन साइंस, पढ़ाई में अच्छी थी, लेकिन मुझे लगा कि साइंटिस्ट होकर बहुत बोर हो जाओ क्योंकि लोगों के साथ इंटरेक्शन नहीं करते। तो घूम फिर के समहाउ इट केम टू बीइंग अ डॉक्टर, विच इज़ फनी क्योंकि मेरे मम्मी पापा भी डेंटिस्ट हैं, मैंने भी डेंटिस्ट्री की पढ़ाई की अल्टीमेटली, नॉट बाय फोर्स, जस्ट बाय एलिमिनेशन। और बट
आई एम हैप्पी क्योंकि उसके वजह से मैं चेन्नई गई और चेन्नई में मैंने अपनी म्यूजिक करियर शुरू की. सो हाउ डिड दैट स्टार्टेड? आपको स्टार्टिंग से कीड़ा था म्यूजिक का? कीड़ा तो ऑफ कोर्स था. लाइक बचपन से लव्ड म्यूजिक, लिसन टू ऑल काइंड्स ऑफ म्यूजिक. मैं हिंदुस्तानी क्लासिकल सीखती थी, डांस सीखती, ओडिसी डांस सीखती थी. तो कल्चर में, म्यूजिक में, आर्ट्स में तो हमेशा प्यार तो था ही. एंड बट ऐसा नहीं था कि मुझे बॉलीवुड सिंगर बनना है या सिंगर बनना है. ऐसा कोई कभी, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि ऐसा कुछ होगा. मुझे बस बहुत प्यार था म्यूज़िक से. मैं स्कूल बैंड में गाती थी, कॉलेज बैंड में गाती थी और बहुत सारे अलग अलग आर्टिस्ट्स को सुनती थी. सो म्यूज़िक वाज ऑलवेज अ पार्ट ऑफ माय लाइफ बट नेवर अ करियर प्रॉस्पेक्ट कि ये मुझे करियर जैसा करना है. सो हाउ डिड दैट स्टार्टेड कि एक रास्ते बनते रहे आपके लिए म्यूजिक के लिए? हाउ डिड द फर्स्ट थिंग दैट हैपेंड? आई थिंक जैसे आपने कहा लिटरली रास्ते बनते रहे. जब मैं कॉलेज गई तो इंडी सीन में काफ़ी इन्वॉल्व हो गई मैं चेन्नई में, क्योंकि वहाँ पे मैं एक 2 पीस कीज एंड वोकल्स ऐसे हिल्टन में हम लोग गाते थे फ्राइडे नाइट्स को. दैट वाज माई लाइक माई फर्स्ट जॉब कि मुझे 2,000 रुपये मिल एवरी फ्राइडे नाइट फॉर सिंगिंग इन अ पब. और ऐसे करके इंडी सीन में मैंने गाना शुरू किया. फिर करते मैंने ए आर रहमान सर का म्यूज़िक स्कूल को ऐसे पार्ट टाइम कोर्स ज्वाइन किया था क्योंकि मैं फुल टाइम पढ़ाई कर रही थी. आई वाज डूइंग कॉलेज. सो शाम को जाके कुछ कुछ क्लासेस करती थी. फिर वहाँ पे बहुत इन्वॉल्व हो गई क्वायर में. ये वो सर के साथ टूर किया हमने, द क्वायर, रहमान सर के साथ. फिर उन्होंने मुझे एक ऑडिशन में मेरी आवाज़ सुनी एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग मी फॉर डब्स. लाइक ऐसे फिल्मों के स्कोर के बैकग्राउंड स्कोर में, फिर एक तमिल फिल्म में सोलो गाना करते 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 अचानक मैं देख रही हूँ कि मैं फिल्मों में गा रही हूँ. ये कैसे हो गया, मतलब लिटरली नॉट प्लान, लाइक ऐसे जस्ट बनता रहा रास्ता. व्हाट वाज योर फर्स्ट इंटरेक्शन, जब आपको पहली बार आपने खुद की आवाज सुनी, कैसा लगा था? मतलब एक गाना आपका निकला हो एंड यू हैव हर्ड दैट ओके मेरा गाना थिएटर में भी बज रहा है, रेडियो में भी बज रहा है, कहीं भी जा रही हूँ, पीपल आर लिसनिंग टू माय सॉन्ग्स. I mean, the first like solo song of mine was a Tamil song called Ladio from the film I, which was a very huge film in the South. Shankar जो है उनकी फिल्म के डायरेक्टर, he's a like a superstar. Even the cast, everything, it was like a mega film in the South, and it was a multilingual film. Also हिंदी में भी रीड अप हुआ, तेलुगु में भी, तमिल में तो था ही. तीनों लैंग्वेजेस में मैंने गाया था ये गाना. और ये इंट्रो गाना था एक्ट्रेस का, एमी जैक्सन का. तो मतलब इस फिल्म का ऑडियो लॉन्च था एक स्टेडियम में जहाँ पे आर्नल्ड श्वार्ज़नेगर वाज अ चीफ गेस्ट. रजनीकांत से लेके सारे ए लिस्टर्स ऑडियंस में बैठे हुए हैं और हम लोग ऑडियो लॉन्च कर रहे हैं. और मेरे लिए मतलब फ्रॉम नथिंग टू दैट, तो इट वाज लाइक इट वाज क्रेजी. आई शेयर्ड द स्टेज विद अनिरुद्ध. अनिरुद्ध ने भी उस फिल्म में गाना गाया था, जो अभी अनिरुद्ध who is so famous, and so I sang that song with him in the audio launch क्योंकि मेरा गाना कोई एक फैशन शो में यूज हो रहा था. तो ऐसा कुछ, मतलब it was just absurd the scale in which ये रिलीज हुआ. और मैं तब कॉलेज में थी तो मुझे बहुत अजीब लग रहा था. लाइक लिटरली इट वाज लाइक मेरे बैचमेट्स भी, जो नए स्टूडेंट्स, बैचमेट्स फिर भी ठीक है, दे नो मी एज निकिता, लाइक नॉट एज अ सिंगर. बट जो नए स्टूडेंट्स आ रहे थे कॉलेज में, सबको पता था कि एक सिंगर है यहाँ पे जो फिल्मों में गाती है. तो बहुत मतलब बहुत ऑकवर्ड हो जाता था मेरे लिए, क्योंकि कभी कभार ऐसे कोई रैंडमली मैं ऐसे लैब कोर्ट में घूम रही हूँ, अपना पेशेंट्स का काम कर रही हूँ, कुछ रजिस्टर कर रही हूँ, और कोई आके मुझे बोलता था कि कैन आई गेट अ सेल्फी, एंड मैं ऐसे ऑकवर्ड हो जाती थी कि ये क्या हो रहा है. सो इट वाज रियली वियर्ड. आपका एक गाना है जो कि मेरा अब तक का वन ऑफ द फेवरेट है. ओके, दैट्स घर. आई न्यू यू वर गोना से दैट. आई फील वो बहुत ज्यादा अंडररेटेड गाना है. शुरू शुरू में मुझे ये लगता था कि ये बहुत अंडररेटेड गाना है. और शायद था रिलीज के टाइम, व्हेन द सॉन्ग रिलीज, कोई प्रमोशन नहीं हुआ था गाने का. बट ऐसा गाना है ये कि
जिसको सुनना है ना सुन लिया, और जिसने भी सुना है इस गाने को प्यार हो गया उनको हाँ गाने से। एंड वो मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात है, क्योंकि सबके करियर्स में आई थिंक ऐसे मोमेंट्स क्रिएट होते हैं, ऐसे कुछ कुछ गाने मिलते हैं जो मतलब अपने दिल से करीब से भी ज़्यादा अपने ऑडियंस के दिल के करीब होते हैं, और वो बहुत स्पेशल होते हैं। क्योंकि तब मुझे लगता है कि ये जो मैं कर रही हूँ, गाना गा रही हूँ, लोगों के लिए परफॉर्म कर रही हूँ, it makes sense with such songs, because these kind of songs help people in very tough situations sometimes, and सबके लाइफ में बहुत पर्सनली अटैच हो जाता है। तो मेरे लिए बहुत मतलब एक बहुत इम्पोर्टेंट गाना है घर। मेरे को ना आपका स्पेलिंग के टाइम 3-4 बार इतना प्रॉब्लम हुआ था, मैं जब भी मैसेज करता हूँ तो मुझे 3-4 बार करेक्शन आया है, जयेश निकिता। आई वांट टू नो आप इस चीज से कैसे डील करते हो? आपके अरे बचपन से डील कर रही हूँ ये सब पूछते क्या ये कुछ न्यूमरोलॉजिकल ब्ला ब्ला थिंग है। It's not. I don't know if it is. My parents are not they are not the kind of people who would have checked numerology or anything. और बस मेरे मम्मी ने कहीं पे तो देखा था, मम्मी पापा ने कहीं पे ये नाम देखा था निकिता, और लाइक 90s के बच्चों में ये बहुत कॉमन नाम भी नहीं है। हाँ. तो उन्होंने इनफैक्ट मेरे स्कूल में जब मैं बड़ी हो रही थी, मेरे बैच में कोई निकिता नहीं था, लेकिन 2-3 बैच आसपास में एक निकिता थी, एक निकिता मतलब NIKITA थी, एक NEKITA थी, और मैं NIKHITA थी। तो बहुत अनकॉमन नाम था तब, अब बहुत कॉमन हो गया। निकिता बहुत कॉमन है। हाँ. बट इसका कोई एक्चुअली कोई स्टोरी नहीं, बस कि मुझे बहुत कुछ सहना पड़ता है क्योंकि बचपन से लेके जो भी लाइक स्कूल में सर्टिफिकेट्स मिलते थे, स्पोर्ट्स डे में मुझे जो भी प्राइजेस मिलते थे, सब में नाम स्पेलिंग चेंज करवाना पड़ता था, रीडू कराना पड़ता था, और अभी भी वही हालत है। और जब आप स्टेज शोज पे जाती है तो वहाँ क्या एनर्जी आप फील करते हो? लाइक आई वांट टू नो कि जब आप स्टेज पे जा रहे हो, इज देयर एनी रिचुअल्स व्हिच यू फॉलो? कुछ सोचते हो? व्हाट इज द लास्ट थॉट बिफोर गोइंग टू स्टेज? I don't think I have any specific thoughts before going on stage. We just wish each other all the best. Like सब कान में जब हम लाइन चेक कर रहे होते हैं, साउंड चेक करते हो बिफोर गोइंग ऑन स्टेज। बट शो के दिन मैं कोशिश करती हूँ कि एटलीस्ट 20 मिनट, आधा घंटा, इफ नॉट 1 घंटा मुझे अच्छे से वर्कआउट करने को मिले। क्योंकि मुझे लगता है कि दैट रियली हेल्प्स विथ योर परफॉर्मेंस एट द एंड ऑफ द डे। नाच रहे, कूद रहे, गा रहे, स्टैमिना एकदम बन के रहना चाहिए। और कभी कभी हम बहुत एग्जॉस्टेड भी हो जाते हैं इतना ट्रैवल कर करके, और मुझे जब मैं दौड़ती हूँ तो मुझे एनर्जी आती है, ऐसे लगे वो जो थकान रहता है वो चला जाता है, क्योंकि एकदम एड्रेनलिन पंप हो जाता है, ऐसे लगता है कि सारा सब एनर्जी वापस आ गया। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। बट प्लीज टेल मी समथिंग जो आपको भी मेमोरेबल रहा हो कि यार ये भी देख लिया मैंने स्टेज शोज किया, आई एम टॉकिंग अबाउट, विच टच्ड योर हार्ट। ऐसे तो मतलब बहुत कुछ देखा है मैंने, लाइक which has really touched my heart. I remember there's this one lady, one woman, जिन्होंने मेरे कैलकाटा एक शो देखा था, पब्लिक शो, और वहाँ पे भी उन्होंने मुझे आके पूछा था कि कैन यू सिंग दिस वन सॉन्ग ऑफ योर्स। इट वॉज नॉट अ फिल्म सॉन्ग, इट वॉज नॉट वन ऑफ माई top 10, top 20 songs also. It was a song that I had composed. एंड उस दिन मैं नहीं कर पाई, और अगले दिन भी वो मुझे जब मिली तो शो के एंड में मिली, बोले आई रियली वांटेड यू टू परफॉर्म दैट सॉन्ग, एंड आई रिमेंबर्ड हर एंड शी वाज लाइक आई आस्क्ड यू, मतलब उनको देख के ही मुझे याद है, बट लाइक आई रियली वांट टू one day go and perform these songs for the people who actually listen to the songs जो मैंने कंपोज भी किया, जो मेरे सारे डिस्कोग्राफी को सुनते हैं। जब ऐसे लोग मिलते हैं शोज पे तो बहुत स्पेशल लगता है। जैसे घर के बारे में हमने बात किया कि इट्स अ वेरी स्पेशल सॉन्ग इन माई डिस्कोग्राफी। ऐसे मोमेंट्स भी होते हैं कॉन्सर्ट्स में जहाँ पे ऐसे फैंस मिलते हैं जो आपके हर गाने से कनेक्ट करते हैं, जो आपने खुद बनाया उनको भी सुनते हैं, और ट्रू फैंस जो होते हैं, तो ये मोमेंट्स बहुत स्पेशल होते हैं। और जब आप गाना कंपोज करते हैं, लाइक हाउ डिफरेंट इट इज व्हेन यू आर सिंगिंग फॉर समवन हु हैज ऑलरेडी कंपोज्ड अ सॉन्ग, और
if you are composing, how things are different for you? Oh, very different. I mean, obviously, if you're composing the song, there's a lot more work in terms of making the song, this, that. सब कुछ खुद करना पड़ता है. You know, you obviously don't have a label or a film or a production backing the song. अभी भी मैंने एक इंडिपेंडेंट गाना रिलीज़ किया काहे, विच इज़ पार्ट ऑफ अ डुओ जो हमने शुरू किया, शाश्वत और मैंने शुरू किया. एंड हम दोनों जो है, हम दोनों लोग हमें पहचानते हैं एज प्लेबैक सिंगर्स, बट हम खुद के गाने भी बनाते हैं और कंपोज करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, लिरिक्स सब कुछ करते हैं. तो ये जो अलग अलग जर्नीज होते हैं आर्टिस्ट के, मेरे लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है दैट आई कंटिन्यू टू एक्सप्लोर माई सेल्फ एज अ राइटर. क्योंकि सिंगर तो मैं हूँ और लोगों ने बहुत प्यार दिया मुझे एज अ सिंगर, बट खुद की आर्टिस्ट्री को इवॉल्व करने के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है कि अपनी राइटिंग को, कॉम्पोजिशन को हमेशा बढ़ाते रहे. और जब आपके पास कोई गाना आता है फॉर अ फिल्म सिचुएशन, या सो व्हाट्स द ब्रीफ कि आपको स्क्रिप्ट बताई जाती है, आपको सिचुएशन बताया जाता है, यू जस्ट लेट योरसेल्फ बी? both happen sometimes. Literally I've been called sometimes for recordings जहाँ पे मुझे बोला जाता है कि we just want you to Nikita, you just be Nikita. We just want you, like your style. मुझे brief नहीं मिलता है, गाना सुनती हूँ मैं, ट्यून से ऑब्वियसली, लिरिक्स ट्यून से एक वाइब तो आ ही जाती है कि कैसा गाना है, कैसी वाइब है और गाने की. तो वो भी होता है. कभी कभार होता है कि बहुत एक स्पेसिफिक ब्रीफ है. कल रात को ही मैं एक डब कर रही थी जहाँ पे मतलब 2-3 तरीके से गाना गाया जा सकता है. तो उन्होंने समझाया कि ये ऐसा है सिचुएशन, तो इस अप्रोच से ही करते हैं. तो दोनों डिपेंड्स कि क्या मतलब गाना कैसा कंपोज किया गया और सिचुएशन कितना स्पेसिफिक है. ओके. और जब आपका इन्वॉल्वमेंट रहता है इन टर्म्स ऑफ म्यूजिक वीडियो मेकिंग, आई एम टॉकिंग अबाउट, कि जब भी कोई गाना पिक्चराइज होता है, यू हैव अ थॉट कि ये गाना मैंने ये सोच के बनाया था. सो आपका इनपुट लिया जाता है कि व्हाट्स द थॉट बिहाइंड, कि आप बनाते हुए क्या सोच रहे थे और क्या पिक्चराइजेशन के अंदर होना चाहिए, ऐसा कुछ रहता है फिल्म में? म्यूजिक वीडियोस आई एम टॉकिंग अबाउट. ओके, लाइक जस्ट म्यूजिक वीडियो. Yeah. आई मीन ऑब्वियसली खुद के म्यूजिक वीडियोस तो मैं खुद ही जी. बनाती हूँ, तो वो तो मैं ही, इट्स इन माई कंट्रोल ओनली कि कैसा, मतलब मेरा ही थॉट होता है, डायरेक्शन होता है. मैंने बहुत सारे अब खुद के वीडियोस खुद ही लिखे हैं, लाइक जिस शॉर्ट ब्रेक डाउन एंड ऑल दैट. तो वो तो अपने ही ढंग से होता है. जो कोलैबोरेटिव बेसिस में होता है उसमें भी ऑफ कोर्स जहाँ पे इट्स टू आर्टिस्ट कोलैबोरेटिंग, देन ऑब्वियसली यू नो मेरा इनपुट लिया जाता है. कभी कभार होता है कि यू नो योर पार्ट ऑफ द प्रोजेक्ट थोड़ा दूर से, बट इट्स अ म्यूजिक वीडियो, बट उसमें भी मज़ा आता है. जैसे जब मैंने ओ सजना किया था बादशाह के साथ, तो like I went to the set and it was not about like a story or something, right? But उसमें भी था थोड़ा बहुत एक स्टोरी. तो वो तो मैंने बाद में देखा कि जो स्टिच हुआ था, मैंने अपने ही शॉर्ट्स किए थे और सिर्फ एक एस्थेटिक समझ में आया मुझे, बट जो एंड में दिखाई दैट वाज रियली कूल. तो ऑफ कोर्स कभी कभी सरेंडर भी करना चाहिए टू द डायरेक्टर, टू द आइडिया, जो टीम का आइडिया है, क्योंकि फिर कुछ अलग ही निकलता है. एक मैजिकल गाना आया था आपका Okay. with my own favorite Badshah, Are you talking about Jugnu? Jugnu. How did Jugnu happen? Jugnu actually happened during Bad Boy Bad Girl, which was our first like non-film collab. Yeah. Bad Boy Bad Girl मैंने पहला डब घर से किया था, क्योंकि it was like end of lockdown types. हाँ, end of lockdown types. और बादशाह भी obviously बॉम्बे में नहीं था तब, तो मैंने घर से भेजा वो डब. और वो इंटरेक्शन भी बहुत फनी था, क्योंकि उसने मुझे ऐसे ही मैसेज किया, हे व्हाट्स अप, इट्स बादशाह, देयर इज अ सॉन्ग, एंड आई डिडंट हैव हिज नंबर. तो आई वाज लाइक व्हिच बादशाह, यू नो. तो आई डोंट नो लाइक हाउ टू कंफर्म. तो उसने मुझे वॉइस नोट भेजा से, ओके थैंक्स, मतलब जस्ट एक्सप्लेनिंग द सॉन्ग, ये नहीं कि दिस बादशाह. तो मैंने कहा थैंक्स फॉर द वॉइस नोट, नाउ आई नो हु इट इज. एंड देन तो वो गाना हुआ. तो उसका एक
if you've heard Bad Boy Bad Girl, Yeah. end में I do the signature like it's your boy Badshah, which is like I don't think that's ever happened before. तो ये एक्चुअली बाद में हुआ था स्टूडियो में. हम बाद में मिले थे, वो बॉम्बे आए थे एंड ही कॉल्ड मी, इज लाइक कैन यू कम टू द स्टूडियो, कुछ हार्मनीज डब करना है बैड बॉय बैड गर्ल में. तो हम लोग स्टूडियो में मिले और उसमें जब मैं कर रही थी ना तो ही वाज आल्सो वाइबिंग, सो ही ओनली सेड कि व्हाई डोंट यू do the it's your boy Badshah, it'll sound really cute in your voice. So for me that was like a big kick, like I'm getting to do that. And us time mein he showed me the video of Bad Boy Bad Girl because wo shoot ho chuka tha already. And then he played me Jugnu and he said ye bhi karta hai, and wo literally, and he was like isme bhi kuch, and I think वो अपने ही लाइंस को जो लिखे थे जुगनू के कुछ रीराइट करके, मतलब फीमेल पीओवी से या कुछ करेक्शन करके उसी टाइम मुझसे गवाए थे, एटलीस्ट द स्टार्टिंग पार्ट ऑफ जुगनू, एंड ही टोल्ड मी देन ओनली, ही इज लाइक दिस इज गोना बी अ बिग सॉन्ग. सो हर जगह बचता है जुगनू. या सो वो हुक स्टेप इतना पॉपुलर हुआ था, लाइक फ्रॉम एवरीवेयर दैट सॉन्ग वाज देयर. और उसके बाद आई वांट टू टॉक अबाउट द सॉन्ग महारानी. ओह ओके. You know, that's your personality, which I feel in real also. So I want to know, what was the journey कि आपने ये गाना क्यों बनाने का सोचा था? What was the thought? So it's actually got a really cute backstory. 2 years ago, this was 2 years ago, the song. So I had gone to LA in the beginning of 2023 for like I had one show there. कहीं शो था या ऐसे ही गई थी, कुछ तो था. फिर मैं गई वहाँ पे एंड आई स्टेड बैक क्योंकि विद्या वॉक्स जो है हु इज़ अ वेरी बिग आर्टिस्ट, हर एंड शंकर, दे बेसिकली विद्या अय्यर एंड शंकर टक्कर, दे टुगेदर हैव क्रिएटेड विद्या वॉक्स. सो उनके घर में हम रहते, तो वो हमारे बहुत पुराने दोस्त हैं. Okay. तो शाश्वत भी रह गया था अपने टूर से, एंड हम दोनों के बहुत पुराने दोस्त हैं, वो चेन्नई से हम उनको जानते हैं बिफोर विद्या बिकेम विद्या वॉक्स. सो उनके साथ रहे हम. एक प्रोजेक्ट उनका था जो उन्होंने कंप्लीट किया लॉकडाउन में, वो लोग रिकॉर्ड किए थे कुछ. तो विद्या और मैंने भी गाना, वो भी एक एल्बम पे काम कर रही थी, तो उस पे भी मैंने कुछ डब किया, दिस सॉन्ग कॉल्ड डेंजरस. तो हम लोग ऐसे मतलब उनके साथ रह रहे थे, गाने भी बना रहे थे. तो तब शंकर और विद्या ने मुझे बोला था कि गाना हमने एक स्क्रैच बनाया था, but we don't want to do that song, and do you want to hear it? I heard it, I was like, I love this song, and they were like, we think it's your vibe more than like our vibe, and do you want to like rewrite it and work on it? I was like, done. फिर मैं वापस आ गई तो मैंने शंकर को बोला कि why don't you send the track to me? I rewrote it in Hindi, कुछ changes बनाए गाने में, and then I dubbed it and sent it to him. Just literally 2-4 दिन में महारानी खत्म. मतलब ऑल इतना, मतलब इट वाज लाइक जस्ट टेलर मेड. हम उन्होंने जो एक इनिशियल थॉट बनाया था, मैंने जो मतलब इट जस्ट फिट. एंड इनफैक्ट महारानी के वीडियो में कैमियो भी है विद्या का, बिकॉज ऑब्वियसली दे आर राइटर्स विद मी ऑन दिस सॉन्ग. एंड तो ये लोग जब इंडिया आए थे, मैंने बोला इसी टाइम हम लोग एक सेगमेंट शूट करते हैं महारानी का, बिकॉज आई वांट यू गाइज इन द वीडियो. सो बोथ शंकर एंड विद्या कैमियोइंग इन दिस सॉन्ग. एक ओपनिंग शॉट है जहाँ पे एक बारटेंडर एक ड्रिंक बना रहा है, विच इज एक्चुअली शंकर, एंड देन ऑफ कोर्स विद्या's cameo. So it was, for me it was a very like a family project. So निकिता, आपको म्यूजिक वीडियोस में फीचर होना अच्छा लगता है, लेकिन जनरल यू लाइक बीइंग कॉल्ड कि लाइक हाउ वी आर डूइंग द इंटरव्यू, सो विजिबिलिटी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज? डू यू लाइक दैट, और यू लाइक कि नहीं मेरे को सिर्फ म्यूजिक पे ध्यान देना है? Oh no, I love being in videos. I think it's a very important, especially obviously the songs that I have written and have been a part of in the writing process, in the non-film जो गाने हैं. 100% I think it's very important for artists to visually represent themselves in their music video, especially in a audience like India जहाँ पे बहुत फिल्म ओरिएंटेड ऑडियंस है, जिनको फिल्म में ही म्यूजिक पता है, और अभी स्लोली ये चेंज हो रहा है. तो आई थिंक ये बहुत, और आर्टिस्ट का एक्सप्रेशन
सिर्फ गाने में नहीं होता है, कभी कभी होता है, कई आर्टिस्ट के लिए है वो कि मुझे सिर्फ गाने पे ही ध्यान देना है, बट आई डोंट थिंक आई एम वन ऑफ दोज आर्टिस्ट. आई थिंक आई लाइक हैविंग अ स्ट्रॉन्ग विजुअल लैंग्वेज ऑल्सो. बट आज के टाइम पे जो म्यूजिक है इट्स वेरी थोड़े टाइम पे ही वो हाइप होता है और सब सोचते हैं कि हमको इसका मेकिंग ना ऐसा बनाना है कि इंस्टाग्राम पे सुपर हिट होना चाहिए. सो was is that thought in your head always कि मुझे आज के टाइम के लिए बनाना है या मेरे को लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोचना है, बिकॉज वो शेल्फ लाइफ बहुत कम हो रही है. सो हाउ डू यू टेक दिस? I don't really think about that, to be honest, because I agree and I disagree. कई गाने अचानक से वापस surface करते हैं, and I've seen several case studies of this. I think सबसे बड़ा priority है for me as an artist is to make a good song. Not about will it work. Of course, जब गाना बन गया है तब उस चीज़ पे ध्यान रखो कि कब रिलीज करना चाहिए, उसके आसपास कुछ सिग्निफिकेंट इवेंट है जिससे वो गाना जुड़ सकता है, वो तो है ही, मतलब दैट इज अ मार्केटिंग स्ट्रैटेजी, बट इट शुड नॉट बी द रीजन यू आर मेकिंग अ सॉन्ग. लाइक दिस, योर रीजन शुड बी कि ये अच्छा गाना है इसलिए मुझे बनाना है, एक I believe in this song, and not think about the results. That's very important. I think as an artist, especially for your ego also, for your, I think for your self-esteem, for your process, सबसे important चीज़ है गाना बनाओ, release करो, भूल जाओ, क्योंकि अब तुम्हारा गाना है ही नहीं ना, अब सबका गाना है वो. तो जब जिसको पसंद होगा, जैसे घर के बारे में हम बात कर रहे थे, घर is amazing streams actually. A lot of people know that song, even though it was not promoted. There are so many songs like that. Ullu Ka Patta, like मेरे खुद के like film catalog से. Ullu Ka Patta also didn't do so well when it released, but वो lockdown के time एक phase आया, started trending. Yeah. Even आओ कभी हवेली पे is one such song. मेरे खुद के गाने भी कुछ ऐसे जो अभी stats में भी दिखता है कि रिलीज के टाइम में थोड़ा सा ऑफकोर्स एक स्पाइक होता है, फिर अचानक से रैंडमली एक स्पाइक होता है. सो नेवर थिंक अबाउट द शेल्फ लाइफ ऑफ अ सॉन्ग. सो निकिता, यस, आई वांट टू नो हाउ अ कंपोजर थिंक्स अबाउट कि ये आपका वोकल अच्छा है और दे आर लाइक कि हम और भी सिंगर्स को ट्राई करके देखना चाह रहे हैं, ऐसा कुछ हो रहता है प्रोसेस? सो द थिंग इज विद फिल्म, it's not about who sings the best or well or all of that. It's usually about कि किसकी आवाज बैठ रही है उस सिचुएशन में, एक्टर के फेस पे, गाने में. तो it's not about कि इसने बेस्ट गाया या इसने अच्छा नहीं गाया, सब बहुत अच्छा गाते हैं. एंड तो ये एक रिप्लेसमेंट वाला जो है वो तो होता ही रहता है. बट मैं ये सब पहले सबको बुरा लगता है. आई थिंक पहले मुझे भी थोड़ा अजीब लगता था, अरे यार. फिर मुझे दो चीज समझ में आया. एक तो कि इट्स नॉट अबाउट यू, it's not about you, it's about the song, it's about the film, it's about the situation. That's number one. Number two, if it's happening to you, it's happening to someone else. तो ऐसे बुरा फील करने की जरूरत ही नहीं है, अपना काम करो. एंड if you end up on the song, I think the song also deserves you and you also deserve the song. So it's as simple as that. Do you have any composer in mind कि इनके साथ मुझे काम करना है? Of course, like I mean, whoever I haven't worked with, I've worked with like almost everybody. Recently I met Vishal and Shekhar. दोनों के साथ यही बात हुई. उन्होंने भी मुझे बताया कि we really want to work with you and this and that. And I'm a big fan of their music and really looking forward to breaking the ice with them. विशाल भारद्वाज जी also I've never worked with. तो ऐसे of course बहुत सारे composers हैं जिनके साथ मैंने काम नहीं किया है. So I would love to work with everybody. And any actor you have mind कि इसके चेहरे पे मेरी आवाज आनी चाहिए और अभी तक नहीं आई है? ऐसे तो सबके साथ almost I've worked with. I think the only person I haven't is PC. Yeah. But I think it very suitable because both of us have husky voices. So that's the only actress I think जिस पे काम नहीं किया मैंने. और जब आपका ऐसा दिन जाता है कि आज ना मुझे इससे स्विच ऑफ करना है, so what's the thing that switches you off कि बस अभी शांति?
My switch off is, I think, बहुत कुछ होता है. Like my ultimate switch off is going on a trek जहाँ पे कोई सिग्नल नहीं है. Not because of the signal thing. Signal is a bonus कि कोई सिग्नल नहीं है. But that's my ultimate switch off कि आप पहाड़ में जाओ, ठंड में ट्रैक पे जाओ, climb, just be in the nature, be in minimal जगह जहाँ पे लोग भी नहीं दिख रहे, लोगों से बात भी नहीं कर पा रहे हो आप. That for me is the ultimate switch off. Of course उसके अलावा जब बीच में एक हाफ दिन मिलता है, एक दिन मिलता है जहाँ पे कुछ मेजर काम नहीं है, फिर I think then it's just hanging out with my friends. साथ में हम कॉफ़ी पी रहे, गप्पे मार रहे, टॉकिंग सेंसलेस थिंग्स, लाइक कुछ मतलब जस्ट बेसिकली शेयरिंग लाइफ जहाँ पे कोई अल्टीरियर मोटिव नहीं है कि इससे कुछ काम नहीं निपटाना है. इट्स जस्ट चिलिंग एंड नॉनसेंस बातें और कुछ नहीं. सो व्हेन यू बिकेम निकिता गांधी, तो तब लोगों का लाइक अराउंड योर फ्रेंड्स एंड योर फैमिली कुछ डिफरेंस आया था इन देयर बिहेवियर, एटीट्यूड एंड हाउ दे एक्सेप्टेड इट? I don't think so. And I'm glad because I've also not changed. Especially, I mean, with my friends and family, with anybody. और मुझे बहुत अच्छा लगता है जब ये फीडबैक मिलती है मुझे, क्योंकि जब भी मैं अपने स्पेशली रिलेटिव से मिलती हूँ कैलकाटा में, तो सब यही बोलते हैं कि तू ही तो एकदम लाइक दिल बी लाइक तुम तो वही की वैसी बच्ची टाइप की बात करती हो, तुम इंटरव्यूज में भी क्या बच्चे जैसे रिस्पॉन्स देती हो. तो दे ऑल्सो फाइंड इट, I think they love the fact that I'm still the same. I still have the same quirks and it's not like, of course, thoda shayad I'm a little better PR trained in terms of interviews and all that, because वो एक आदत पड़ जाती है to be in front of a camera. But उसके अलावा I think कुछ friends के साथ, family के साथ तो मैं बिल्कुल same हूँ. और आपको कुछ ऐसा पसंद है टू ईट विच यू वेरी पर्टिकुलर कि ये खाया ना मेरा मूड अच्छा हो जाएगा? वो तो खाने के साथ ही मेरा मूड अच्छा हो जाता है. ऐसा कुछ नहीं है कि जब मैं घर जाती हूँ तो जब मुझे एकदम टिपिकल बंगाली खाना मिलता है ना, जी. लाइक टिपिकल घर वाला बंगाली खाना, तो मुझे कोई फ्राइड फूड एक्स्ट्रा कुछ फैंसी खाने से कोई मतलब नहीं. एकदम घर वाला जब खाना मिलता है मुझे बहुत मजा आता है. निकिता, मैंने आपके लिए एक सरप्राइज रेडी किया है. ओके. या सो निकिता, यस. मैंने सोचा था कि आपके लिए मैं क्या लिखूं, क्या बनाऊं. फिर फाइनली मैंने सोचा कि चलो आप आ रहे हो तो एक किताब तो मैं आपके ऊपर बना ही सकता हूँ. एक किताब? सो दिस इज फॉर यू. ओ माय गॉड, व्हाट? ओह वाओ, आपने मेरे को एक किताब बना दी. Oh my God. So whatever pictures you'll see, you have to give me insights. Oh my God, this is the sweetest, most amazing thing ever. Is it weird that I'm most excited that my name is spelled right? 4 बार चेक किया था, मेरे नाम बराबर होना चाहिए. Oh my God, this is so sweet. Oh my God. I think this is definitely the best picture in the entire. Oh my God, this is so sweet. I'm gonna cry. I'm gonna try really hard not to cry. Oh my God. This is so sweet. Thank you. I'm teary actually. This is, oh my God. You remember this picture? Now I remember this picture. I mean, now I remember where we took a picture. I know where this wall is also. This is in Ishq FM के नीचे, है ना? Yeah. Oh my God, yes. This is so sweet. You don't have to say smile, please. Oh, we'll click a picture and I'll give it to you. So. Oh, so sweet. Oh my God, I love this. Thank you so much. So now you have to give me insights of each and every picture. Absolutely. Oh, I'm just a little bit speechless, to be honest. Insights. What's the energy behind the stage, and when you look in the eyes of the people who are just loving you, vibing with you? When you look in their eyes, what do you see? I think it feels the way it feels right now for me. Like,
It's such a, so this is the moment, these are all moments from some of my most favorite gigs. Actually, this is from Calcutta. When I was performing with Underground Authority, we had a joint act together called Nikki G UA. This was a concert in Pune. This was my first big ticketed concert in Bangalore. This was again Calcutta. This was my Guwahati show this year. Wow. It's again Calcutta. This is the really random picture that we took on the way to a show. Being on stage is just so, is this, I don't know how to describe it actually. Because, like I think the only way I can describe it is the way my dad describes it, like from his perspective, because he's been to this show actually. Where is it? This one. He came on stage also. ये वाला जो है black and white में, मुझे जो लाल में मैं कुछ तो पहनी हूँ. So he has been, my mom and dad were both there on this show, and he, after the show, he looked like he met, we were going back in the car, and he told me that you become another person when you're on stage. Like something, it's like you're possessed. And he didn't say it in like a creepy way. He said it in like, like the sweet, like a really cool way. Like he was like, something possesses you and you are, and that takes over. And that's really how it feels on stage. Itna maza aata hai, to exchange energies. Like there's no purer form of exchanging energies. Like हम लोग जैसे बात कर रहे हैं, हम दो इंसान बात कर रहे हैं, अपने energies exchange कर रहे हैं, बातें exchange कर रहे हैं, vibe exchange कर रहे हैं. Imagine हजार लोग साथ में वो कर रहे हैं, और जब unison में गाते तो और भी, it's like a chant, to be honest. It's like a yoga class जहाँ पे सब साथ में ओम बोल रहे हैं. उसमें जैसा फील होता है इसमें भी वैसा ही कुछ डिवाइन फील होता है, टू बी ऑनेस्ट. आप स्टेज पे हाउ डू यू हैंडल एवरीवन? आप कैसे लोगों का अटेंशन एकदम से, अलग अलग एनर्जीज है, सब एक सिंक के अंदर है, पीपल आर वाइबिंग विथ यू. सो ये आप कैसे कंट्रोल करते हो? ये अभी बस मेरा शो है. आई डोंट थिंक आई control anything. I think it's the people who control everything. Okay. I don't think I control. That's the beauty. I think it's the opposite of it. It's like you surrender. Like when you're on stage, you surrender to other people, to their, you're listening. You're actually just listening. You're performing or singing, but actually you're listening to what they want. And it is the most, I don't know, amazing form of surrender. क्योंकि आप surrender करके भी control में हो, क्योंकि आप सब आपकी आवाज़ सुन रहे हैं, आपकी बात सुन रहे हैं, आपके हाथ में माइक है, लेकिन you are just doing this for them, and this is their moment that you are creating. अभी परसों ही मेरा एक कॉन्सर्ट था हैदराबाद में, और हम लोग साउंड चेक में गए, एंड मैं वेट कर रही थी बैक स्टेज टू गो एंड डू साउंड चेक, और तूफान आ गई एकदम से. तूफान, बारिश, स्टेज पे मतलब ड्रम किट पूरा भीग रहा था, कीबोर्ड्स भीगने लगा, पूरा ट्रस हिल रहा था. तो सब इवैक्यूएट किए स्टेज से, पूरे टेक ने ड्रम्स वम सब कुछ डिसमैंडल कर लिया, और हम लोग 7:30 बजे, ये लाइक 6:30 7 बजे हुआ, 7:30 बजे शो शुरू करना था. तो हम लोग ऐसे चेयरमैन के रूम में बैठे हुए थे, एंड वेट कर रहे थे कि क्या करे, अभी वेट करे, थोड़ा सुखा के वापस रखे. We couldn't take that risk because सब कुछ गीला हो गया था, so we couldn't even switch. अभी सब कुछ इलेक्ट्रिकल है ना स्टेज पे, तो वायरिंग है, तो शॉक लग सकता है किसी को भी. तो हम लोग सोचे कि we were waiting for a solution कि क्या करना चाहिए, इसको इंडोर शिफ्ट करे, वेट करे कि पोस्टपोन करे. हम पोस्टपोन तो नहीं करना चाह रहे थे क्योंकि सब आए हुए थे स्टूडेंट्स. तो we waited and we were like, we will do the show. आप जो बोल लो, हम सिर्फ ट्रैक्स बजा के, मैं सिर्फ माइक पे गाऊंगी, जो भी, हम किसी तरह शो कर लेंगे. 10:30 बजे, 10:30 बजे we went on stage. Everyone was there. The entire audience waited. मतलब वो लोग
मजे कर रहे थे, कॉलेज के स्टूडेंट्स है, यहाँ वहाँ मजे कर रहे, लोड शेडिंग हो गई, लाइट चली गई तो सब चिल्ला के एक्साइटेड हो गए, कुछ भी चल रहा था, बट इतना मजा भी आता क्योंकि यही होता है ना, लाइक बच्चों में इट्स लाइक एवरीथिंग इज एक्साइटिंग. Yeah. And that was one of the best moments. We were waiting in the room, the lights went off, like in the whole campus, and then we could hear, oh yeah, like everyone is screaming because the lights went off. और ये सिर्फ बचपन में होता है, right? Like when we were kids, we used to get excited. लाइट चली गई है, पढ़ाई नहीं करनी है. तो इतना मजा आ रहा था. It was like we have to do this show today. When we went on stage, there were no drums, no keys, no amps, no lights on stage. So it was just me, my drummer, he beatboxes also. हम लोग एक beatbox section भी करते हैं और उसका birthday भी था उस दिन. Wow. तो he's like, don't worry, I'll beatbox the whole show. No drums तो क्या है. तो वो एक माइक लिया, वो beatbox कर रहा था, hype band बन गया वो. मेरे कीबोर्डिस्ट ने सिर्फ लैपटॉप में कोने से ट्रैक्स बजाए, गिटारिस्ट और बेसिस बस ऐसे लाइन इन करके डायरेक्ट, कोई मतलब कोई एम फैम कुछ नहीं था. किसी तरह हमने शो किया, 1 घंटे का शो किया और इतना मजा आया. सब चिल्ला रहे, हम लोग चिल्ला रहे, माने सो देयर इज लाइक that's the beauty of a concert कि you can have nothing and still create, magic. It's the people who are creating that magic. So very long story, but यही बहुत बहुत मजेदार चीज है. Whenever you are performing next, Yes. मुझे आना है और वाइब करना है. बिल्कुल बिल्कुल, मेरे तो ये पिक्चर देख के बहुत मजा आ रहा है. So that's my beautiful mom, and that's my dad, and that is me. That is me. Obviously, सुबह सुबह उठा के स्कूल भेज दिए. And ये मेरे फैमिली में एक ट्रेडिशन है, जो कुछ कुछ छोटी छोटी चीज़ें बता रही हूँ मैं. Like we have this family tradition. It's just I'm an only child, mom, dad and me. And कि जब भी कोई घर आता है वापस तो मैं भी करती हूँ. लाइक हम लोग साइन बनाते हैं घर पे, वेलकम होम, फ्रिज पे चिपका देते हैं. तो ये तो मैं मम्मी को जब लेने गई, वो बॉम्बे आ रही थी पहली बार मुझे मिलने, तो नो बट दिस हैज बोथ आवर नेम्स. I think this is, we went for some event, but usually when any of us come, we make a welcome home placard. ये तो of course प्रीतम दा के साथ एक पिक्चर है, एक शो पे हमने साथ में पिक्चर लिया. ये भी मैंने जबरदस्ती लिया क्योंकि मैं भूल जाती हूँ to take pictures with people, because अजीब भी लगता है ना, जिससे आप काम कर रहे हो, रोज काम करते हो, ऐसे थोड़ी ना दिमाग में आता है कि लेट्स टेक अ पिक्चर. वो ऑटोमेटिकली नहीं आता है. तो एक शो में दादा और मैं साथ में थे और मुझे PR पर्सन ने मैसेज किया था कि हम लोग कोई, उनके साथ ही गाना आया था, हिट हो गया था, तो पूछे थे कि डू यू हैव एनी पिक्चर विद प्रीतम बिकॉज वी वांट टू पुट दैट इन योर स्टोरी. I was like, I don't have any picture. Then I was like, Dada, can we take a picture because we don't have a picture together. So he's also like, yeah, of course. So that's how we took this picture. How's Pritam da? He is super fun. Like कल भी उनके साथ एक शो है, उनके साथ मैं शोज करती हूँ, and so much fun to work with him. कल रात का रिकॉर्डिंग भी उनके साथ ही था. तो he's an institution. I think इतना कुछ सीखने को मिलता है to work with him. And माहौल भी ऐसा बन गया उनके स्टूडियो में कि सारे दोस्त हैं मेरे. लिटरली कुछ लोग उनके स्टूडियो में हैं जो मेरे पहले से दोस्त थे और बाद में उनके साथ काम करने लगे. And Dada is also such a warm person that he makes it so easy to work with him. So I have the best time. So different music directors का approach कितना different रहता है towards you? Like for example, Rahman sir. I think maybe AR sir is the only one जिनके साथ थोड़ा सा एक not formal approach, but of course वो बहुत मतलब senior भी है in terms of industry years and all of that. और उनके साथ मैंने बहुत शुरू में तो बहुत काम किया है, but उनके साथ भी बातचीत होती थी, मज़ा भी होता था. And but every composer I think I do have a very chill relationship with, because I'm like that. Like I am not like awkward and like sir, sir. I don't talk like that. मुझे अजीब लगता है ऐसे बात करने का. तो so with Amit also, I saw a picture with Amit. This was from the Man Marzia tour. It's very casual, like the conversation, because he's also a very chill person. And उनके साथ इतने सारे अलग अलग genres में मैंने काम किया. Like this was a rap that I did in
मन मर्जिया एंड ध्यानचंद, फिर काफिराना जो एक बहुत स्वीट गाना है। तो बहुत अलग अलग किस्म के गाने गाए मैंने उनके लिए। काफिर आमी एकदम सोलफुल सॉन्ग है कि Yeah. बस लगा के ऐसा लगता है आप सही में पहाड़ियों में पहुंच गए हो। रियली, एंड कितना मजा आता है उस गाने को गाने में, लाइक लाइव में भी बहुत मजा आता है। बेस्ट मोमेंट फॉर मी ऑन द शो इज काफिराना। एंड ही सो स्वीट, लाइक हमने 2-3 शोज किए थे जहाँ पे मैंने पहले परफॉर्म किया, उसके बाद उनका था ऐसे फेस्टिवल्स में। तो हमेशा मैं स्टेज पे जाती हूँ उनके साथ, वी मीट बैक स्टेज, लाइक तुम आओगी ना इस एक गाना गाया मैंने उनके साथ, बन जा रहे। तो 2 शोज में मैंने ऐसे किया कि ही वॉज आफ्टर मी, एंड एक मेडली में वो गाना वो लोग करते हैं, तो मैं जाके उनके साथ कूद काद के कुछ, तो मतलब इतने इनवाइटिंग है। ऑब्वियसली किसी को ऐसे अचानक बुलाना, अपने शो को डिसरप्ट करना, एक अलग चीज, यू नीड टू बी कंफर्टेबल डूइंग दैट, एंड ही इज सो चिल when it comes to all these things. Like I love that about Amit. And Bapida, of course, मतलब उनके साथ of course ज़्यादा time नहीं बिता पाई, but I'm so happy that we crossed paths before he left us, because this was actually from this one shoot we did बहुत before I actually recorded with him later. पहली बार उनसे मिली, और ये मुझे बहुत प्यारा मोमेंट था उनके साथ। हम लोग एक कॉन्सेप्ट शूट था जहाँ पे एक बहुत वेटरन आर्टिस्ट और एक न्यू आर्टिस्ट का कोलैबोरेशन था, और उनके ही गानों का एक मेडली था ये, जो मैं गा रही थी उनके साथ। तो थोड़ी थोड़ी बातें हुई उनके साथ शूट पे, तो वो भी मुझे बोलते रहे कि तुम बहुत, मतलब बंगाली में मुझे बोल रहे थे कि तुम बहुत हंसी मुख हो, लाइक खूब हंसी मुख, हंसते थको। ही फाउंड मी वेरी लाइक जॉली, तो ही वाज लाइक तुम ऐसे ही रहो, तुम हंसती रहती हो, हर बात में हंस रही हो, मुझे बहुत मजा आ रहा है, तुम ऐसे ही रहो हमेशा। तो ये लाइक दिस वाज द कॉन्वर्सेशन वी हैड बिफोर दिस पिक्चर, एंड इट रियली स्टक विद मी। जब भी उनके बारे में सोचती हूँ, आई थिंक अबाउट, मतलब हाउ ही वाज सो लाइक सच अ जॉली मैन, लाइक रियली रियली स्वीट। तो रियली स्पेशल दैट आई गॉट टू मीट हिम। और क्या दिखाऊं आपको, जब आप दिखा रहे हैं एक्चुअली। Jugnu, of course, again, very, very special for me, from the shoot, from the song launch to everything. ये एक शो हमने जिस जुगनू के रिलीज होने के आसपास ही किया था, एंड क्या बताऊं, How's the aura of Badshah? he's super chill. Like we every time we talk, he calls me for a recording, जो भी है। It's such a informal, like bond we also have, and it makes it so much easier to work with him. He's also one such person like Pritam Da, who I can probably call if I want, at any point without any agenda, and just talk about, अगर मैं उनको भी like किसी टाइम ऐसे कॉल करके बोलती हूँ कि hey, can you give me advice on this or whatever, कुछ भी, that conversation can always happen. So I think ये एक बहुत cool चीज़ है उनके बारे में, like he's super chill and very approachable. Amazing. और ये फोटो if you remember, ये मैंने आपके लिए क्लिक की थी। ये वाली? No, this one. ये वाली तो of course I know, and that I was wearing the Maharani chain also. So this is really cute. Actually, one of my friends who is a chef in Goa, Wow. he made this. So we shot part of Maharani in Goa, and then तब मैं इस लोगो पे काम कर रही थी, आर्ट वर्क पे काम कर रही थी उनके घर में. So he was saying that I know this guy who makes like metal का cutout, वो custom बनाता है, तो send me the logo. Randomly, he just told me, send me this logo of Maharani जो तुमने बनाया है, I'll get it made for you. And then he just randomly got it made and gave this to me, and it was like the sweetest thing. So I immediately like put it on this chain, and almost matlab, every other event I wear this chain because it's like my signature look. These are, of course, this is Maharani ka album art. Jugnu जो क्या बताऊं इसके बारे में, just very very big moments for me, and this of course also now that we have created this moment together. आपने डांस रियलिटी शो में भी पार्टिसिपेट किया है। Yeah.
हाउ वाज दैट? That was interesting. I don't think मैं actually I've not come from a reality TV background, right? जहाँ पे कोई singing talent show से तो मैं नहीं आई हूँ, मैं खुद के ही journey से आई हूँ, and तो मेरे लिए काफी अजीब लगता है कभी कभी to be on TV because TV is a totally different ball game, like in terms of कैसा एनर्जी रखना चाहिए कैमरा के सामने, वो अलग ही है क्योंकि ऑडियंस भी अलग है, बहुत अलग किस्म का वाइब है टीवी पे. बट झलक वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी क्योंकि आई लव टू डांस एंड मुझे तो परफॉर्मिंग से ज़्यादा मज़ा आया. जो हम लोग 12-12 घंटे ट्रेन कर रहे थे, मुझे उसमें बहुत मज़ा आया क्योंकि आई लव डांसिंग. और मुझे ऐसे कोई बता रहा है कि तुम डांस करो सारा दिन, तो मुझे बहुत मज़ा आया. ऑफ कोर्स इट वाज वेरी कंपेटिटिव क्योंकि आई वेंट एज अ वाइल्ड कार्ड एंट्री जहाँ पे ऑलरेडी सब एकदम सीजन्ड थे, सब ऑलरेडी कर चुके थे जो करना था, कंपेटिटिव स्पिरिट. और मैंने ये एक चीज़ अपने बारे में नोटिस किया कि मैं बिल्कुल कंपेटिटिव नहीं हूँ. सब इतने ऑब्वियसली सब ऐसे लाइक आई वांट टू विन दिस शो, इस एनर्जी को लेके आते थे, और मैं तो बस ऐसे थी कि मैं नाच रही हूँ, मुझे बहुत मज़ा आ रहा है. जो आई थिंक इज नॉट द ऑब्वियसली द राइट स्पिरिट फॉर अ कंपेटिटिव डांस शो. बट दैट्स मी, लाइक आई हैव नेवर बीन कंपेटिटिव. मैं स्पोर्ट्स में भी जब बचपन में फर्स्ट आती थी तो या रेस में या जो कुछ किसी भी चीज़ में, बट इस स्पिरिट से नहीं आती थी कि मुझे फर्स्ट आना है. मुझे बस मज़ा आता था इसलिए मैं दौड़ती थी, मुझे मज़ा आता था इसलिए मैं डांस करती थी. इट्स अबाउट जस्ट हैविंग फन फॉर मी. Superb. Yeah, so that's my Jhalak story also. I just had fun. Awesome. What else do I share? Of course, this is from O Sajna, my first feature with Bacha, and very cool album to be a part of. And maybe I can talk about this and like a couple of other pictures जो आपने देखे, क्योंकि इसके बारे में एक चीज़ बोल सकती हूँ कि most of my shows I design my own outfits. Oh. So this was part of one such outfit that I style myself and Okay. sometimes design my own looks also, like custom for certain concerts and all, especially कुछ बड़ा सा एक concert हो तो मुझे वो करने में बहुत मज़ा आता है क्योंकि that's also a form of expression for me and art for me. और मुझे एक visual इम्पैक्ट भी पड़ता है राइट ऑफ द शो. सो आई थिंक दिस इवन पहले आपने जो एक शो देखा सब तो मैंने डिज़ाइन किया था. ये आउटफिट बांधनी का एक हिप हॉप आउटफिट बनाया था मैंने. सो आई थिंक दिस इज माई लाइफ दैट यू हैव कैप्चर्ड सो ब्यूटिफुली. एक अभी हम ना आपके साथ खेलने वाले गेम. बिल्कुल. सो इस गेम के अंदर I'm gonna ask you super rapid questions. Okay. I have to give super rapid answers? Yeah, and that too, you have to avoid हा, ना, नहीं. Oh my ये God. 3 words आपके आंसर्स में नहीं होने चाहिए. मैं इसको इधर रख देती हूँ ताकि इस पे कॉपी ना दे. ऐसे महारानी. क्या बात. Okay. So No, हाँ ना नहीं. हाँ मतलब I मेरा can say yes, no. no. आपको हिंदी में जवाब देना है. अच्छा. और हिंदी में जवाब. हिंदी. हाँ, और मेरे क्वेश्चंस को रिपीट नहीं करना है. Okay, I'll try. आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं. Okay. अब निकिता आते हुए आपको ट्रैफिक मिला था? ज़्यादा नहीं मिला. निकिता आपने ना ज्यादा नहीं मिला. Oh God. Sorry. एक और बार फिर से शुरू करते हैं. Okay. ठीक है, तो निकिता आपके 40 सेकंड शुरू होते हैं. फिर से. अब आपको कोलकाता जाना अच्छा लगता है? बहुत ज़्यादा. अच्छा, और वहाँ पे आप लोगों से मिलते हो, कैसा फीलिंग आता है जब आप वहाँ के लोगों से मिलते हो? फीलिंग्स आते हैं. अच्छा. और खाने में क्या पसंद है आपको? दाल चावल. अच्छा, दाल चावल आपको उसमें नमक थोड़ा ज़्यादा अच्छा लगता है या ऐसे ही जैसा मिलता है? कम नमक. यहाँ पे बीचेस पसंद है आपको मुंबई में?
बीचेस बहुत पसंद, जाते हो? कभी कभार। अच्छा, और वहाँ पे फिर कुछ खाते हो? खाने का टाइम मिलता तो खाती है। अच्छा, और स्टेज के ऊपर जब आप परफॉर्म करते हो आपको एंजाइटी होती है एंजाइटी सबको होती है, और एक्साइटमेंट? एक्साइटमेंट सबको होती है। आप जीत गए। वेल प्ले। God, that was too hard. हाँ, वो वार्म अप था ना कि ओ अच्छा नहीं, I didn't even realize that the word नहीं was in the sentence. This is too much, too ज़्यादा ही alert रहना पड़ता है। But Nikita, it was amazing to have you. I'm so glad, so happy कि मैंने आपके साथ शूट किया and finally we are shooting again and this time we are Thank you so talking. Yeah. Thank you so much. I'm so much grateful and thankful And to I'm you. so glad that you're doing this and you're following your dreams and passion. And you really made my day with this. Like this is gonna be my, what do you call it? A coffee table book. Yeah. I have a feeling this is going to be the coffee table book in the clinic. My parents are going to be like, this has to be on the coffee table. So everybody comes and sees it. So Thank you Nikita, so much. This is very special. Thank you. before leaving, Yes. आप आए हो और हम गाना ना गाए, ऐसा हो ही नहीं तो आप सकता। गाओ ना, क्यों नहीं गा रहे हो? निकिता, मेरी आवाज सुनेंगे ना मेरी ऑरेंज चली जाएगी। क्या गाए? साथ में गाते हैं। आप बताओ, हम गाते हैं, आप बताओ whatever you feel कि ये तो गाना गाना चाहिए। If you rap, then I'll sing Oh Sajna. Oh, you can rap? All right. I can try. We can try. Okay. I'll start and you rap. Okay. 1, 2. मीठी लगे मुझे तेरी बतिया, यादों में जगूं तेरी सारी रतिया। ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, दीद को तेरी तरह से अखिया, दिल की लगी बनी दिल लगिया। ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना, ओ सजना। हाँ, न करे नवाबी यहाँ जो तेरा माचिस है, समथिंग भाई तेरा आतिफ है। इसके बाद क्या था? वो बोलते डिवाइन, वो स्लो किया समथिंग वाटर टू वाइन देन मीठी लगी मुझे तेरी बतिया। फिर आता है दिल क्या करे। जब किसी अरे तुम गाओ यार अभी। नहीं, वेरी नहीं इतना चलेगा अभी। और इसके अलावा सबका फेवरेट हमारे बादशाह भाई का गाना जुगनू। अच्छा, मुझे लगा राबता बोलने वाले सब। नहीं, वो भी गाएंगे हम। वो भी गाते थोड़ा सब गाएंगे। मेडली? हाँ, मेडली। चलो मेडली करने की मेडली कोशिश करते हैं, चलो। ओ कुछ तो है तुझसे राबता, कुछ तो है तुझसे राबता, क्यों है ये, कैसे है ये, तू बता। कुछ तो है तुझसे राबता, रही ना पहले से शायद, समझ में कुछ ना आया, बोलो ना क्या किया जाए, आंखों से नींद है गायब, खुश में इतना क्यों, तुझको तवज्जो में क्यों दूं, जाने क्या हुआ मुझे, तेरे प्यार में चमकू जैसे जुगनू। और करना है? नहीं, बस इतना। Cool. और हम एंड करेंगे, एक मैं शुरू करता हूँ और आपको आगे कंटिन्यू करना है। Okay. प्लीज माफ करना अगर मैंने कुछ गलत गाया। कोई बात नहीं, माफ कर दिया, पहले से ही माफ कर दिया। हाँ। तू ही दवा, मैं ही गलत गाऊंगी ये। तू दुआ लगे यारम कभी, डोरिए डोरिए दिल की डोरिए डोरिए दिल की डोरिए, यू डोरिए 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 दिल की डोरिए, डोरिए दिल की डोरिए, यूं ना तोड़िए। Thank you, Nikita. Thank It's you. lovely to have you. Thank you so much. Thank you. So guys, निकिता गांधी के साथ जो हमने आज पॉडकास्ट किया है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। निकिता के साथ मैंने एक म्यूज़िक वीडियो के दौरान मैंने उनके लिए बिहाइंड द सीन्स रह के उनके साथ काम किया है, और आज अपने शो पे उनको इनविटेशन देना और उनसे ये बातें करना, ऐसा लग रहा है कि लाइफ वापस से एक फुल सर्कल के अंदर आ चुकी है।
आई होप ये पॉडकास्ट आपको बहुत पसंद आया होगा। आप प्लीज़ मुझे ना लिख के बताइए अगला कौन सा गेस्ट आप चाह रहे हैं। सो तब तक के लिए प्लीज़ हमारे और भी वीडियोस देखते रहिए। अपने सजेशंस आप मुझे लिख के बताइए। मैं आपको मिलूंगा एक नए एपिसोड में एक नए गेस्ट के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और मस्त रहिए। थैंक यू।